आओ हरियाओ मोरे अंगना, आओ आओ हरियाओ मोरे अंगना। मैंने बांध लिया ओ मैंने बांध लिया ओ मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना। आओ आओ हरियाओ हरी हरी अंगना, आओ आओ हरियाओ मोरे अंगना। आओ आओ हरियाओ मोरे अंगना। आओ आओ हरियाओ मोरे अंगना। और प्रभु मेरा मन कैसा है? पापी नहीं महापापी। और मैं आपके सानिध्य में बन कैसा जाऊं, ये मेरी स्वयं की इच्छा है। मेरा मन पापी पाप करना ही छोड़ दे। 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 दुनिया से नाता तोड़ तेरे संग जोड़ 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 दे। मेरी मांग यही ओ मेरी मांग यही ओ मेरी मांग यही और कोई मंगना। आओ आओ हरियाओ मोरे अंगना। आओ आओ हरियाओ मोरे अंगना। मैंने बांध लिया ओ मैंने बांध लिया ओ मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना। आओ आओ हरियाओ मोरे अंगना। आओ आओ हरियाओ मोरे अंगना। और प्रभु मेरा मन कैसा है? पानी पानी का प्रभाव लेकर चलता रहता है, ठहरता नहीं। अगर आप किसी पात्र में भी रखते हैं फिर भी थोड़ा हिलता ही रहेगा, थोड़ी देर में शांत होता है। मेरा प्रभु मन पानी है और लेकिन आपको करना क्या है? पावन करना है, क्योंकि आप पतित पावन हो। इसीलिए मेरा मन पावन कर दे प्रभु। मेरा मन पानी प्रभु पावन तू कर दे। मेरा मन पानी प्रभु पावन तू करे दे। मेरा मन पानी प्रभु पावन तू कर दे। मेरा मन पानी प्रभु पावन तू करे दे। मेरा तेरा नाता जुड़े ऐसा मुझे भर दे। ओ तेरा मेरा नाता जुड़े ऐसा मुझे भरे दे। मेरा तेरा नाता जुड़े ऐसा मुझे भर दे। तेरा मेरा नाता जुड़े ऐसा मुझे भरे दे। मेरे रंग ऊपर ओ मेरे रंग ऊपर ओ मेरे रंग ऊपर चढ़े कोई रंग ना। मेरे
रघुपर चढ़े कोई रंगना। आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना। आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना। मैंने बांध लिया ओ मैंने बांध लिया ओ मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना। आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना। आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना। हरि बोल। और प्रभु आपका इतना गुणगान मैं गाऊं, आपको मैं रिझाता रहूं, मनाता रहूं, एक बार तो आप मान ही जाइए, क्योंकि आप मनाने से जल्दी मानते नहीं हो ना। आज मेरा प्रयास है कि आपको मना करके मानूंगा। ए मेरे श्याम प्रभु तेरा गुण गाऊं। ए मेरे श्याम प्रभु तेरा गुण गाऊं। ए मेरे श्याम प्रभु तेरा गुण गाऊं। ये मेरे श्याम प्रभु तेरा गुण गाऊं। तेरा गुण गाऊं प्रभु तुमको मनाऊं। तेरा गुण गाऊं प्रभु तुमको मनाऊं। तेरा गुण गाऊं प्रभु तुमको रिझाऊं। तेरा गुण गाऊं प्रभु तुझको रिझाऊं। तेरे सिवा प्रभु जय हो। तेरे सिवा प्रभु तेरे सिवा प्रभु और कोई संग ना। आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना। आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना। आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना। मैंने बांध लिया ओ मैंने बांध लिया ओ मैंने बांध लिया प्रेम वाला कंगना। आओ आओ हरि आओ मोरे अंगना। 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 बोली सियावर रामचंद्र भगवान की कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय जय श्री राधे। बीच बीच में राधे राधे सीताराम गुनगुनाते रहो। खाली बैठने से क्या है, कुछ तो करोगे हैं। कि माता पहले साग भी काटती थी तो गुनगुनाती थी। अब आप ताली बजाओ और फिर बीच बीच में गाते रहो। गाना ना हमको आता कुछ नहीं, आप लोग अधिक गाते कि आप लोगों का रियाज है। आप लोगों को हम एक दिन कथा सुनाएंगे, आप रोज सुनती है कि नहीं। जितने गीत आपको आते हैं उतने हमको नहीं आ सकते कभी भी बुढ़ापे तक। हाँ, क्योंकि आप लोग मस्ती से गाते रहे, उसमें भजन भी हो गया, काम भी हो गया, ताली भी बजा ली तो गर्मी शरीर में आ गई। बैठे से चुटुराले सर्दी होने लगी, इसीलिए शुक्ला जी कहते दोपहर से करो, गर्मी सर्दी नहीं लगेगी। अब लेट करो तो सर्दी लगेगी। अब तो अलाव की व्यवस्था तो होगी नहीं, अलाव की व्यवस्था नहीं, लेकिन लगाव की व्यवस्था जरूर है। हाँ? लगाव व्यवस्था में रखो और मस्त रहो, सुंदर ताली बजाओ और भजन करो। हाँ? है कि नहीं। सुंदर भगवान से लगाव लगाइए और भजन करते रहिए। सुंदर व्यास जी तीसरे श्लोक में सुंदर व्याख्या करते हैं। निगम कल्पतरोर्गलितं फलम् शुकमुखामृतद्रवसयूतं पिबत भागवतं रसमालयम्
मुहुरहो रसिका भूमि भावुका। एक निगम रूपी कल्प वृक्ष है। निगम कहते हैं वेद को, और उसमें एक परिपक्व पका हुआ फल लगा है, वो कौन सा फल है? श्रीमद् भागवत। और उसमें सुखदेव जी ने अपनी चोंच लगा दी है, सुख, और उस अमृत से संयुक्त है। तो महाराज कि संत ने पूछा, ये फल है ना, फल के तो बड़े रूप होते हैं, कौन सा फल है? कोई विशेष फल होगा? बोले फलों का राजा आम। हा? आम और राम करने में दिक्कत नहीं होती है। बुढ़ापे में जब दांत नहीं रहते हैं ना मुंह में, तब राम बुलाओ तो आम निकलता है, राम निकलता ही नहीं है। हाँ? दांत मुंह में दांत ना हो, जीभ हो, अम्मा अम्मा तो कहो, अम्मा का राम, आप करके आम करता है कि नहीं? हाँ, तो राम आम में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आम खाने का आनंद ही दूसरा है। कभी बच्चों को, बूढ़े वृद्धों को खाते आम देखो हैं? अब आजकल तो लोग फैशन में आम का ऑपरेशन करके खाते हैं, है कि नहीं? फिर उसके पीस अलग अलग बनाते हैं और फिर चम्मच से खाते हैं। हाँ, है कि नहीं? अंग्रेज हो गए। पहले हमारे यहाँ बल्टिया भर आम रखत रहा और बड़ा प्रेम से पहले का दबाई इतने पुलपुला करत रहा, एकदम टपका हो जाता। अब फिर मुंह में डर कोको कोला जैसे चूस जाता है, पेप्सी पी गए, है कि नहीं? आजकल बच्चे फ्रूटी वही पीते हैं। अब वो डंडी लगा के लकड़ी, हाँ, वो सीधे जगह दांत न हो, बहुत अंदर चला जाए, लेकिन टपका पीने के लिए बड़ी व्यवस्था करनी पड़ती थी। है? अब वो टपकता भी था, अब पेड़ में टपकने वाली व्यवस्था ही नहीं रखी, सब लोग बाग खरीद लेते हैं। आपके यहाँ तो बड़े बाग है ना, अगली बार आएंगे बुरिया भरे आम ले जाएंगे, ठीक है? हाँ हाँ, अब आम बहुत है, टपका खाएंगे बैठ के, आने का मौका ही नहीं मिलता। ब्रज किशोर जी करीब पूरे सीजन भर बुलाते रहे कि आम है ले जाओ, आए आम के बहाना चले आओ। अब लेके आदत का दक्षिणों ले जाओ तो भले चले आए होते, खाली आम का करेंगे? 1-2 किलो खाए की ताकत नहीं है, खाएंगे फिर हजम करिए कौन? खवाए दे हो, हजम डॉक्टर दिखाई जाए, आम खाए रहन फ्री वाले, ले महाराज दवा दे दो, है कि नहीं? समस्या भी तो हो जाएगी। तो परिपक्व है आम राजा फलों में। तो महाराज आम तो गिरेगा नीचे ना, तो टूट भी जाता, फूट भी जाता, तो उसके अंदर कुछ नहीं, और उसके अंदर गुठली उठली होती है ना कुछ। बोले ना, एकदम गलितम फलम है, एकदम परिपक्व, इसके अंदर गुठली छिलका विकला कुछ नहीं है। तो बोले फिर भी इसके लिए कोई निर्धारित किया गया होगा, किसके लिए है? बोले हाँ, ये रस ही रस इसमें है, सार ही सार है पूरा। तो किसके लिए है ये कथा? ये रसिकों के लिए, रसिक और भावुक को जो हो, कथा के भावुक श्रोता हो, उनके लिए। जो कथा का स्वाद ही नहीं जानते, रस ही नहीं पता, उनके लिए नहीं है। और बोले कैसे? माने आम तो खट्टा भी कभी कभी निकल जाता है, मुंह बनाते ये तो खट्टा वाला है। बोले ना, ये खट्टा वाला नहीं, ये मीठा वाला है। कैसे माने मीठा वाला है? बोले मीठा वाला इसलिए है कि सुखदेव जी ने उसमें चोंच लगा दी। अब ये मानो सुखदेव उसी में चोंच लगाते जो पहले से मीठा है, या खट्टे फल में चोंच लगाने से वो मीठा हो गया। सुखदेव ने प्रमाणित कर दिया है कि ये मीठा है? लेकिन मीठा उसी को लगेगा ना जो रसिक होंगे और भावुक होंगे। अब जिन्होंने कभी कथा सुनी नहीं, उसका स्वाद ही नहीं जानते हैं, तो उनको कभी मीठा लगेगा क्या? बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, है कि नहीं? अब बंदर को चाय आई थोड़ी पीनी जो अदरक डाल के पिए, हैं? लेकिन कहने की कहावत है, वो खाता है और फेंक देता, स्वाद ही नहीं पता अदरक का। अदरक कोई बंदर नहीं खाता है, बाकी सब खा जाएगा। तो बाबा जी रामचरित मानस में कहते भी हैं, रामचरित जे सुनत अगाही, रामचरित जे
सुनत अगाही रस विशेष जा नातिन नाही रस विशेष जा नातिन नाही राम कथा जे सुनत अगाही राम कथा जे सुनत अगाही रस विशेष जा नातिन नाही रस विशेष जा नातिन नाही जिन्होंने राम जी की कथा का स्वाद नहीं जाना तो उनको क्या अच्छा लगेगा। जिनको एक चरित्र एक बार अच्छा लग गया वो बार बार सुनते हैं और बार बार प्रयास करते कथा श्रवण करने का। हाँ? अब जिनको नहीं पता है वो घर से बाहर रजैया में पैर डाले बैठे, अरे बड़ी सर्दी है भाई हम नहीं जा पाएंगे। हम सुनिए आओ गर्मी जब हो तब जाइए। हमेशा जेठ में कराते थे कि दिसंबर में करा दिया। यहाँ कोई कथा का मुहूर्त है कि नहीं? हाँ, क्योंकि कथा मन लगे तब जाइए। एक घड़ी आधी घड़ी आधियों में पुनियाद तुलसी संगति साधु की हरे कोटि अपराध। अरे जितना मन लगे उतना सुनो। हम तो 6 घंटा बोलेंगे, आपका जितना मन करे जितना लेना चाहो उतना ले जाओ। हमारी तो फैक्ट्री है, चलती रहेगी। आपको जितनी सप्लाई चाहिए उतनी लो। अब ट्रांसफार्मर तो 1100 वोल्टेज निकालता है, हमको 250 में एसी चलाना है? तो आपके पास जितना बड़ा पात्र है उतना लेके जाइए और बड़े प्रेम से सुनिए और घर में सुनाइए, जितने में आपका हित हो। तो बोले महाराज कितनी बार सुने? 1 बार 2 बार 3 बार? बोले मोह रहो रसिका भूई भाव का बार बार मोह रहो, बार बार सुनो और जितनी बार सुनोगे उतना नया आनंद आएगा। एक बार से काम नहीं चलेगा। बोले ऐसे कैसे माने कि बार बार सुनने से नया आनंद प्राप्त होगा? और उसके लिए श्रोता कौन श्रेष्ठ है? किसके लिए कथा है? हृदय में उतारने को पीने की बात क्यों की? ये भी तो होना चाहिए। तो बोले उसके लिए पात्र संत लोग खोज लेते हैं, कौन श्रोता है कौन नहीं है। और कथा पीने की वस्तु थोड़ी है, सुनने की वस्तु है। पिबत भागवतम क्यों कहा? भागवत कोई पीता है क्या? अब कैसे पिए महाराज? बोले आचार्य जी कार्तिक नंदन इनके पोथी ले जाओ, बल्टिया में डालो, धो, पी लो। 18,000 लोग सीताराम है कि नहीं? तुरंत भागवत सुनने से क्या मतलब? पी लो, बताया था तो लोग पी भी लेते हैं। हाँ, एक जगह कथा करने गए थे, वहां बोले पिबत भागवतम रसमालम, अपनी ऊपर रखी थी अच्छी खासी पोथी, सीताराम हो गई। बोले पंडित जी उसके चरणों को धोकर पी लिया, भागवत एक चरणामृत हो गया। हमने गोपाल जी भागवत में विराजमान, उनको धुल के पिलो, भागवत को धुलने से नहीं होता कार्य। तो पिबत भागवत बोले एक संत थे, उन्होंने परीक्षण किया कथा सुनना कैसे, पीना कैसे? कानों के द्वारा। एक संत थे, उन्होंने परीक्षण किया, 2 मूर्ति बनवाई एक जैसी पीतल की, एक ही जैसा स्वरूप, एक जैसा वजन, और जाकर के बाजार में रख दिया, बिक्री करने लगे। एक मूर्ति 10 रुपए की और दूसरी मूर्ति लाख रुपए की। तो मूर्ति को उठाया एक सदस्य ने, कहा देखो महाराज ये सोने की है। बोले ना, एकदम पीतल की है, शुद्ध पवित्र पीतल। बोले इतनी महंगी कैसी? ये आपको परीक्षण करना। बोले ये वाली? बोले 10 रुपए की। बोले ये पीतल की नहीं है क्या? बोले ये भी पीतल की, वजन एक जैसा, मूर्ति जैसी एक जैसी, और स्वरूप आकार में कोई परिवर्तन नहीं।
परीक्षण करिए और ले जाइए। तो जो आता देखता रेट लगाता बता देते संत। श्री राम बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तो संत एक आए वहां पर पूछे महाराज ये मूर्ति कितने की? तो हाथ जोड़ के शाहूकार ने कहा महाराज ये पीतल की मूर्तियां हैं, एक 10 रुपए की है, 1 लाख रुपए की, परीक्षण करिए और ले जाइए। संत बड़े ज्ञानी थे, उन्होंने एक सुतली ली। सुतली तो आप लोग जानते हो, गांव के निवासी सभी जानते हैं। तो उसको सुंदर सुतली ने जाने कलावा जान लो, कलाबा को बढ़िया सा बटा और एक ठर्रा बनाया लंबा, और एक मूर्ति के कान में डाला, इधर से डाला और इधर से निकल गया। बोले महाराज ये 10 रुपए वाली है। और दूसरी मूर्ति के कान में डाला, बहुत लंबा स्थान था वहां पेट के अंदर, वो सारा धागा उसमें जाकर के विराजमान हो गया। बोले ये 1 लाख रुपए की है। तो मूर्ति वो कहने के लिए, उदाहरण के लिए पीतल की है, लेकिन वो मूर्ति असली तो हम ही हैं, है कि नहीं? एक जो कथा इस कान से सुने और इस कान से निकाल दे, वो भगवान के लिए 10 रुपए का लाभा कुछ नहीं है, खिलौना है। और जो कथा इस कान से सुने हृदय में उतार ले, वो 1 लाख रुपए की भगवान की मूर्ति है। इसलिए भगवान संतों को बड़े स्नेह करते हैं। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। इसीलिए भगवान तो अवतार लेते हैं, क्योंकि भगवान का चिंतन कौन करता है? पंडित जी, बाबा जी। हाँ, समय आने पर संकट में गाय भी भगवान का स्मरण करती है, हाँ? नारायण को वंदन करती है। तो भगवान इनके लिए अवतार लेते हैं, हाँ? और जब आप लोग भी भजन करोगे, जिन्होंने भजन किया है, भगवान उनके पास आए हैं, मिलने आए हैं भगवान। तो इसीलिए आपको प्रेरणा दी जाती है। तो बोले सुंदर भागवत आप सभी के लिए है, रसिक और भावुकों के लिए। सुंदर भाव से सुने। आओ चले नैमिषारण्य में, फिर वापस चलते हैं, वहीं नीमसार में घूम के आते हैं, मानसिक यात्रा करते हैं। और जहां पर सूत जी सुंदर कथा सुना रहे हैं, और नैमिषारण्य में इस कथा का 1000 वर्ष तक अनवरत प्रवाह हुआ है। 7 दिन की कथा यहां हो सकती है, नैमिषारण्य में तो 1000 वर्ष तक सुंदर दिव्य आयोजन हुआ भागवत जी का। तो वहां पर सूत जी से ऋषियों ने पूछा, त्वया खलु पुराणानि से इतिहासानि च नग आख्यायितानि धीतानि धर्मशास्त्राणि यानुत। महाराज आप पुराणों के ज्ञाता हैं, जानकार हैं, शास्त्रों को जानने वाले हैं। हमको सुंदर भगवत चर्चा श्रवण कराएं, भागवत जी को सुंदर श्रवण कराएं। भगवत प्राप्ति कैसे हो, सुंदर का साधन बतलाएं। इस प्रकार से मां भगवती ने बाबा जी से पूछा था। पूछे हु रघुपति कथा प्रसंगा, पूछे हु रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावन गंगा, सकल लोक जग पावन गंगा। पूछे हु रघुपति कथा प्रसंगा, पूछे हु रघुपति कथा प्रसंगा,
सकल लोक जग पावन गंगा सकल लोक जग पावन गंगा पूछे गोपति पूछे गोपति कथा प्रसंगा सकल लोक पावन गंगा सकल लोक जग पावन गंगा। महाराज सुंदर कथा श्रवण कराए महाराज। तो बोले अभी नहीं। संत एक बोल पड़े बीच से, बोले क्यों महाराज कोई समस्या? बोले महाराज मेरी कथा श्रवण में रुचि हो पाए इसके लिए मुझे कुछ प्रश्न करने हैं। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, हमारे 6 प्रश्न हैं। फिर कथा प्रारंभ करें। उन ऋषियों में से एक सुंदर ऋषि बोल पड़े, बोले बोलिए आपका प्रश्न क्या है? तो बोले हमारा प्रथम प्रश्न है मनुष्य के लिए एक परम धर्म क्या है? सुबह उठकर 4 बजे स्नान कर लेना, बहुत सी संपत्ति का दान कर देना, बहुत सी पूजा अगरबत्ती कर लेना, ये धर्म है क्या? और दूसरा, मंदिर में जब हम जाते हैं तो मंदिर में देवताओं पर निर्णय नहीं कर पाते किसकी पूजा पहले करे, किसकी पूजा करे, किसकी ना करें। कोई कहता काली जी श्रेष्ठ है, कोई कहता दुर्गा जी श्रेष्ठ है, हाँ, कोई कहता कृष्ण जी, कोई कहते राधे श्याम जी, हाँ, कोई राधा जी को स्मरण करता है, कोई गोपाल जी को, और कोई जाकर बाबा जी की बात कहता है, भोले बाबा बड़े सीधे हैं, इनकी पूजा करो। और तो और जितने देवता मंदिर में स्थापित है, हनुमान जी, दुर्गा जी आदि सभी देवता, जो भी देवता वहां दिखाई पड़ते, मन भी नहीं टिक पाता। शंकर जी की पूजा कर रहे हैं तो सोच रहे दुर्गा जी नाराज तो नहीं हो जाएंगी, इनकी पूजा कर देता हूं। तो भगवान की पूजा किसकी करें? विशेष कौन देवता है, किसको माने किसको ना माने, ये मन निर्णय नहीं कर पा रहा है। और तीसरा, परमात्मा को वेद कहता है कि वो अजन्मा है, और जब वो अजन्मा है तो उस परम पिता परमात्मा का जन्म हुआ कैसे? और चौथा प्रश्न, भगवान के अवतार कितने हैं? बोले कोई कहता है 10 अवतार, महाभारत में कहते हैं भगवान के 10 ही अवतार हैं, भागवत कहती 24 अवतार हैं। तो किसकी बात माने, महाभारत की या भागवत की? भगवान के मुख्यतः अवतार कितने हुए, मेरी जानने की जिज्ञासा है। और 5वां प्रश्न, वक्ता श्रेष्ठ कौन है जो छोटी सी बात को बड़ा लंबा चौड़ा करके बतलाए वो, अथवा बड़ी से बड़ी बात को छोटा करके? और 6ठा प्रश्न हमारा है, जब भगवान अपनी लीला को समाप्त करके स्वधाम चले गए तो धर्म तो अकेला पड़ गया, तो धर्म किसके सानिध्य में गया? ये मेरा 6ठा प्रश्न है। तो बोले 2 प्रश्न के उत्तर अभी सुन लो। साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप सुहाए, सारे सार को गहरे थोथा दे उड़ाए। संत वक्ता ऐसा चाहिए जो सूप जैसा हो, जो सार सार को अपने अंदर, और जो थोथा है ना उड़ा करकट सब बाहर, मुख्य मुख्य कथाओं को श्रवण कराए। और भगवान कहते जब जब समस्या धर्म पर आती है तो मैं धर्म की स्थापना करने के लिए आता हूं। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो भगवान धर्म की स्थापना करने के लिए आते। धर्म तो अकेला पड़ गया होगा ना। बोले भगवान कभी कहीं जाते नहीं है, भगवान तो यहीं विराजमान रहते हैं। भगवान भागवत जी को स्वरूप मान करके, भगवान का स्वरूप मान के, बांग में स्वरूप भगवान का भागवत है, इसलिए भगवान कहीं गए नहीं,
इनका सानिध्य आज भी लीजिए, भगवान दर्शन हो जाता है। चतुर्थे दिवस में बुढ़े भी जवान हो जाते हैं, जैसे भगवान जी आते हैं, है कि नहीं? अच्छे अच्छे जवान कर दिए हैं, हाँ? और बुढ़ापे में किसी की संतान होती नहीं। शुक्ला जी भी चौथे दिन देखो पिताजी बन जाएंगे, है कि नहीं? बुढ़ापे में बेटा हो जाएगा। नंद बाबा के यहाँ यही तो हुआ, भगवान अवतार लेके आए और एक बार नहीं कितनी बार पिताजी बन गए हैं? अवतार भगवान का चौथे दिन अच्छे अच्छे जवान हो गए। जितनी बीमारी हाथ पैरों में हो उस दिन दिखाई नहीं पड़ती, भले बाद में कहें तेल लगा दो घुटने में दर्द है, लेकिन 2 घंटे तो कूदेंगे कूदेंगे। लल्ला हुआ ऐसी थोड़ी। तो सुंदर बोले आपके इन प्रश्नों का उत्तर मैं बाद में दूंगा। क्यों? सुखदेव जी इस कथा के प्रथम वक्ता हैं, और जब तक वक्ता नहीं आएगी कथा कैसे बढ़ेगी? वक्ता का तो आगमन होना चाहिए, उनका जन्म होना चाहिए। बोले सुखदेव भगवान कौन है? बोले व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी है। बोले अच्छी बात है। इनका जन्म हुआ था, नाल छेदन संस्कार भी नहीं हुआ था, वन की ओर चल दिए थे। जब वन की ओर जा रहे थे तो कुछ स्त्रियां तालाब में स्नान कर रही थी, सरोवर में। जब सरोवर में स्नान कर रही थी, सुखदेव गए तो स्त्रियों ने ध्यान नहीं दिया। जब व्यास जी पुत्र मोह में भागते हुए जा रहे थे और जब वापस आए, वृक्षों ने समझाया व्यास जी को, तो उन स्त्रियों को देखा तो स्त्रियों ने क्षमा याचना की, बाहर निकल के वस्त्र बदले। महाराज जी क्षमा करें, मैं आपको देख नहीं पाई, आपके सामने मैं नग्न अवस्था में स्नान करती रही, आप मुझे क्षमा कर दें, श्राप मत देना। तो व्यास जी ने कहा, अरे बेटी आप तो मेरी पौत्र बधुओं के समान हो, पौत्र बधु हो, बेटियों जैसी हो मेरी। अरे आप मुझसे लज्जा करती हो, चिंता मत करो, जाओ। अरे मुझसे लज्जा किस प्रकार की? आपको लज्जा करनी थी तो मेरे बालक से करती। जो मेरा बालक 16 वर्षीय इधर से भी गया है, आपको उसको देखकर लज्जा नहीं आई? मुझसे लज्जा करी, मैं आपके परबाबा जैसा हूं, आप मुझसे लज्जा कर रही हो। तो आज स्त्री ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया व्यास जी को। महाराज जी वस्त्र तो उनके आगे पहना जाता है जिनसे लज्जा हो सके। अगर सुखदेव के आगे मैं लाख वस्त्र भी पहन लेती फिर भी मैं उनको नग्न नहीं दिखती। वो तो अखंड ब्रह्म की समाधि में बड़े विरक्त संत है, परमहंस है, उनके आगे पर्दा करने पर भी पर्दा नहीं। तो आज व्यास जी को लगा, अरे मेरा बालक इतना तपस्वी है, आज थोड़ा सा शांत हुआ मन। जो पुत्र मोह में जा रहे थे आज वो मन में शांति प्रतीत हुई, मेरा पुत्र साधारण नहीं है तो परमहंस है। आज शांत होकर अपनी कुटिया पर आ गया। और ये सुखदेव कौन है? गोलोक धाम में श्री राधा रानी के सुख पक्षी हैं। ये राधा रानी जी के साथ रहते हैं और राधा रानी जी बड़े प्रेम से इनकी सेवा करती, बड़े भाव से सुंदर सिखाती। देखो सुख को बड़ा सिखाना बड़ा सरल होता है, लेकिन जैसा भी आप उससे बोलो तो वो अधिक समय नहीं लेता है। सीताराम बुलाइए, सीताराम बोलेगा, पिताजी बुलाइए, पिताजी बोलेगा, है कि नहीं? उसको रटाने में समय नहीं लगता। राधा रानी जी ने पहले उनको सब रटा के रखा था, भगवत कथा है? बाद में उन्होंने सीखा है। पिताजी ने उनको दीक्षा दी है, श्री भागवत जी को समर्पित किया है, लेकिन राधा रानी के द्वारा पहले उनको भागवत जी प्राप्त हो चुकी थी। तो आज राधा रानी जी ने कहा, बेटा आप पृथ्वी पर जाओ और जन जन में भागवत जी का गुणानुवाद करो। सुखदेव जी ने मना कर दिया, मैया मैं वहां नहीं जाऊंगा, वहां जाऊंगा तो भगवान की माया मुझे पकड़ लेगी। बोले अरे चिंता ना करो सुखदेव, मेरी माया का कोई प्रभाव आप पर नहीं होगा, जाओ। जब माँ ने निर्देश दिया तो आज सुखदेव एक सुख पक्षिणी के गर्भ से हिमालय पर सुंदर उनका जन्म हुआ। और वहां कौन रहता है हिमालय पर? भूत भावन भोलेनाथ जी विराजमान अपनी ससुराल में रहते हैं बड़े प्रेम से।
हैं? और सुख पक्षी के गर्भ से जन्म हुआ तो तेज हवाएं चली तो वो अंडा गिर करके नष्ट हो गया। अब नारद जी ने सोचा कि देखो जन्म भी हुआ और कार्य भी पूर्ण नहीं हुआ, तो मुझे तो कुछ उपाय करना ही चाहिए। मेरा नाम है नारद, जहां लगती नहीं वहां लगा दो और जहां लगी रहती वहां बुता दो। हर गांव में हर क्षेत्र में 2-4 नारद मिलते हैं, हर ग्रुप में होते हैं। हाँ देख लो, एक दूसरे की लड़ाई लगाते रहते हैं, भिड़ाते वो नारद मानो उनके अंदर नारद की आत्मा आ गई है, क्योंकि नारद जी के परिवार का विस्तार नहीं हुआ, इसलिए नारद जी जाकर के चुगलखोरों के अंदर घुस गए। और जो सज्जन होते हैं उनको अंदर जाकर के ज्ञान रूप में प्रवेश कर गए। नारद जी ना नारम ज्ञानम ददाति इति नारदा, जो अज्ञान का खंडन करे ज्ञान को दे उसे कहते हैं नारद। और ब्रज में कहते हैं नारद, जिसकी बातें कभी रद्द ना हो वही नारद। तो नारद जी ने सोचा मेरा काम तो लड़ाई झगड़े का है, ब्रह्मा और ब्रह्माणी में झगड़ा कराई चुका हूं, विष्णु लक्ष्मी में तो पहले खटपट हो चुकी है हमारे द्वारा, भोले बाबा बचे हैं, इनके लिए कुछ उपाय करना चाहिए। सुंदर हाथ में बीड़ा ली और सुंदर गाते हुए चल दिए। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, नारायण श्री नारायण, नारायण श्री नारायण, श्रीमन नारायण